भगवान विष्णु के परम पवित्र नाम सूत जी कहते हैं, यह सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, तात, तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है, जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है कि उसे सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उन भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। जिस मुख में राम राम का जप होता रहता है, वही महान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सुविरत भगवान के कीर्तन करने योग्य कौन कौन से नाम हैं, उन सबको विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ये भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक सनातन परमात्मा ही। इनका ना आद है ना अंत। ये लक्ष्मी से युक्त संपूर्ण भूतों के आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। वे भगवान विष्णु सदा मेरी रक्षा करें। वही काल के भी काल और वही मेरे पूर्वज हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता। उनके नेत्र कमल के समान शोभा पाते हैं। वे परम बुद्धिमान, अविकारी एवं अंतर्यामी हैं। सदा शीशनाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु सहस्त्रों मस्तक वाले हैं। वे महाप्रभु हैं। संपूर्ण भूत उन्हीं के स्वरूप हैं। भगवान जनार्दन साक्षात विश्व रूप हैं। कैटव नामक असुर का वध करने के कारण वे कैटभारी कहलाते हैं। वे ही व्यापक होने के कारण विष्णु, धारण पोषण करने के कारण धाता और जगदीश्वर ही। नारद, मैं उनका नाम और गोत्र नहीं जानता। तात, मैं केवल वेदों का वक्ता हूं, वेदातीत परमात्मा का ज्ञाता नहीं। अतः देवऋषि, तुम वहां जाओ जहां भगवान विश्वनाथ रहते हैं। मुनि श्रेष्ठ, वे तुमसे संपूर्ण तत्व का वर्णन करेंगे। कैलाश के स्वामी श्री महादेव जी ही अंतर्यामी पुरुष हैं। वे देवताओं के स्वामी और संपूर्ण भक्तों के आराध्य देव हैं। 5 मुखों से सुशोभित भगवान उमानाथ सब दुखों का विनाश करने वाले हैं। संपूर्ण विश्व के ईश्वर श्री विश्वनाथ जी सदा भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद, वहीं जाओ, वे तुम्हें सब कुछ बता देंगे। सूत जी कहते हैं, पिता की बात सुनकर देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर, जहां कल्याणप्रद भगवान विश्वेश्वर नित्य निवास करते हैं, गए। देवताओं द्वारा पूजित देवाधिदेव जगत गुरु भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र तथा हाथों में त्रिशूल, कपाल, खटवांग, तीक्ष्ण शूल, खड्ग और पिनाक नाम का धनुष शोभा पा रहे थे। बैल पर सवारी करने वाले वरदाता भगवान भीम अपने अंगों में भस्म रमाए, सर्पों की शोभा से युक्त चंद्रमा का मुकुट पहने करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान हो रहे थे। नारद जी ने देवेश्वर शिव को साष्टांग दंडवत किया। उन्हें देखकर महादेव जी के नेत्र कमल खिल उठे। उस समय वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शिव ने ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, देव ऋषि प्रवर, बताओ कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, भगवन, एक समय मैं ब्रह्मा जी के पास गया था। वहां उनके मुख से मैंने भगवान विष्णु के पापनाशक महात्म्य का श्रवण किया। सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने मेरे सामने भगवान की महिमा का भली भांति वर्णन किया। भगवान के नाम की जितनी शक्ति है वह भी मैंने उनके मुख से सुनी है। तत्पश्चात पहले विष्णु के नामों के विषय में प्रश्न किया। तब उन्होंने कहा, नारद, मैं इस बात को नहीं जानता
इसका ज्ञान महारुद्र को है, वे ही सब कुछ बताएंगे। यह सुनकर मैं आपके पास आया हूं। इस घोर कलयुग में मनुष्यों की आयु थोड़ी होगी, वे सदा अधर्म में तत्पर रहेंगे। भगवान के नामों में उनकी निष्ठा नहीं होगी। कलयुग के ब्राह्मण पाखंडी, धर्म से विरक्त, संध्या न करने वाले, व्रतहीन, दुष्ट और मलिन होंगे। जैसे ब्राह्मण होंगे वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी होंगे। प्रायः मनुष्य भगवान के भक्त नहीं होंगे। द्विजों से बाहर गिने जाने वाले शूद्र कलयुग में धर्म अधर्म तथा हित अहित का ज्ञान भी नहीं रखते। ऐसा जानकर मैं आपके निकट आया हूं। आप कृपा करके विष्णु के सहस्त्र नामों का वर्णन कीजिए, जो पुरुषों के लिए सौभाग्यजनक, परम उत्तम तथा सर्वदा भक्ति भाव को बढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रियों को विजय, वैश्यों को धन तथा शूद्रों को सदा सुख देने वाले हैं। सुव्रत जो सहस्त्र नाम परम गोपनीय हैं, उनका वर्णन कीजिए। वह परम पवित्र एवं सदा सर्व तीर्थमय है, अतः मैं उसका श्रवण करना चाहता हूं। प्रभु विशेषकर कृपया उस सहस्त्र नाम का उपदेश कीजिए। नारद जी के वचन सुनकर भगवान शंकर के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। भगवान विष्णु के नाम का बारंबार स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे बोले, ब्राह्मण, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम परम गोपनीय हैं। इन्हें सुनकर मनुष्य कभी दुर्गत में नहीं पड़ता। यूं कहकर भगवान शंकर ने नारद जी को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया, जिसे पूर्व काल में वे भगवती पार्वती जी को सुना चुके थे। इस प्रकार नारद जी ने कैलाश पर्वत पर भगवान महेश्वर से श्री विष्णु सहस्त्र नाम का ज्ञान प्राप्त किया। फिर दैव योग से एक बार वे कैलाश से उतरकर नैमिषारण्य नामक तीर्थ में आए। वहां के ऋषियों ने ऋषि श्रेष्ठ महात्मा नारद को आया देख विशेष रूप से उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने विष्णु भक्त विप्रवर नारद जी के ऊपर फूल बरसाए, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया, उनकी आरती उतारी और फलमूल निवेदन करके पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात वे बोले, महामुनि, हम लोग इस वंश में जन्म लेकर आज कृतार्थ हो गए, क्योंकि आज हमें परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला आपका दर्शन प्राप्त हुआ। देव ऋषि, आपके प्रसाद से हमने पुराणों का श्रवण किया है। ब्राह्मण, अब आप यह बताइए कि किस प्रकार से समस्त पापों का क्षय हो सकता है। दान, तपस्या, तीर्थ, यज्ञ, योग, ध्यान, इंद्रिय निग्रह और शास्त्र समुदाय के बिना ही कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नारद जी बोले, मुनिवरों, एक समय भगवती पार्वती ने कैलाश शिखर पर बैठे हुए अपने प्रियतम देवाधिदेव जगत गुरु महादेव जी से इस प्रकार प्रश्न किया। पार्वती बोली, भगवान, आप सर्वज्ञ और सर्व पूजित श्रेष्ठ देवता हैं, जन्म और मृत्यु से रहित स्वयंभू एवं सर्वशक्तिमान हैं। स्वामिन, आप सदा किसका ध्यान करते हैं, किस मंत्र का जप करते हैं। देवेश्वर, इसे जानने की मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। सुव्रत, यदि मैं आपकी प्रियतमा और कृपा पात्र हूं तो मुझसे यथार्थ बात कहिए। महादेव जी बोले, देवी, पहले सतयुग में विशुद्ध चित्त वाले सब पुरुष, संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर, एकमात्र भगवान विष्णु का तत्व जानकर उन्हीं के नामों का जप किया करते थे और उसी के प्रभाव से इस लोक तथा परलोक में भी परम ऐश्वर्य को प्राप्त करते थे।
प्रिय, तुलादान, अश्वमेध आदि यज्ञ, काशी, प्रयाग आदि तीर्थों में किए हुए स्नान आदि शुभ कर्म, गया में किए हुए पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि, वेदों के स्वाध्याय आदि, जप, उग्र तप, नियम, यम, जीवों पर दया, गुरु शुश्रूषा, सत्य भाषण, वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन, ज्ञान तथा ध्यान आदि साधनों का कोटि जन्मों तक भली भांति अनुष्ठान करने पर भी मनुष्य परम कल्याणमय सर्वेश्वरेश्वर भगवान विष्णु को नहीं पाते, परंतु जो दूसरों का भरोसा न करके सर्व भाव से पुराण पुरुषोत्तम श्री नारायण की शरण ग्रहण करते हैं, वे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग एकमात्र श्री भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करते हैं, वे सुखपूर्वक जिस गति को प्राप्त करते हैं उसे समस्त धार्मिक भी नहीं पा सकते। अतः सदा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, इन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी विधि और निषेध इन्हीं के किंकर हैं, इन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रिय, अब मैं तुमसे भगवान विष्णु के मुख्य मुख्य 1000 नामों का वर्णन करूंगा, जो तीनों लोकों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं।